बहुत कम है, बहुत कम है। जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए वो बच्चे कम है। बेटा आपके माँ बाप को एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या आपसे, या फिर आप मजे लेने के लिए क्लास में जाओ गुरुजी हम तो ऑडियंस बढ़ाने के लिए बैठे हैं? बेटा जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, अगर जिस बच्चे को याद है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कितना 12-13 डेसिबल का दर्द सहन करती है और नॉर्मल इंसान 2-3 डेसिबल के दर्द सहन होने पे पहुंच जाता है ऊपर, और माँ उतना दर्द सहन करने के बाद भी जिंदा रहती है एक बच्चे के लिए। और बच्चे का क्या, बच्चा भाई साहब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सारी चीजें भूल जाता है। एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा होगा आपकी फैमिली के अंदर, अगर वो रात को कहीं रोने लग जाए, खांसी भी आ जाए, तो उसके माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, अरे बेटा खांसी हो गई। आपके माँ बाप के साथ में भी होता होगा ऐसा, आपको कहीं खांसी भी हो जाए माँ बाप की टेंशन बढ़ जाती है, अरे बेटे को खांसी हो गई, दवाई लाओ मार्केट से, ये पिलाओ, कुछ भी करो उसको। आपका क्या मतलब, आपको ये नहीं पता आपके माँ बाप को क्या एक्सपेक्टेशन आपसे लगा रखी है, माँ बाप ने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस दिन माँ बाप को पतली गली से निकलना पड़ेगा, गर्दन झुका के चलना पड़ेगा, और दुपट्टा उपट्टा मफलर वफलर बांध के फिर निकलना पड़ेगा, माताओं को घूंघट निकाल के फिर पतली गली से निकलना पड़ेगा, लोगों की आवाजें सुननी पड़ेगी ऐसी, लो कर लिया, करवा लिया, ऑनलाइन से सिलेक्शन करवा लिया। ऐसे होते हैं सिलेक्शन, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं। गांव में ढिंडोरा पिट रहे थे, मेरे बच्चे के 90% हो गया सिलेक्शन, क्या उखाड़ लिया तुमने। ऐसी बातें आपको माँ बाप को सुनने को मिलेगी। और बचपन में क्या करते थे, स्कूल में जब जाते थे और कोई गाली निकाल देता था माँ बाप को, भाई साहब पीट पाट के रख देते साइड में, लड़ाई करके आ जाते, बटन तोड़ देते थे। फिर घर पे माँ बाप पूछते थे, और बेटा क्या हुआ ऐसा, उसने मेरे को माँ की गाली निकाली, उसने मेरे बाप की गाली निकाली, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा उसके। ये आज क्या कर रहे हो तुम लोग, आज यही तो काम तुम लोग खुद के लिए कर रहे हो बेटा। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं वास्तव में, जो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि उस बच्चे को सिलेक्शन के लिए करना क्या है, किस डायरेक्शन के अंदर। एक टीचर उसको अगर गाइड कर रहा है तो वो गाइड नहीं होना चाहता। हमारे टाइम पर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, आज अगर आपको गाइड करने वाला है तो बच्चे पढ़ने वाले हैं। आपको किसी की बात पसंद नहीं है, ये फैक्ट बात है। और जो डेडिकेशन के साथ में तैयारी वही बच्चा कर पा रहा है आजकल, या तो उसके साथ उसके घर वालों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। जो बच्चे से मैं रूबरू करवाऊंगा वो बच्चा इतनी पुअर फैमिली से है कि उसके अलावा उसके पास होने के लिए कोई चांस नहीं है, वो कुछ खो ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं कुछ होने के लिए, इतना गरीब बच्चा है। जिसके साथ में इमोशंस होते हैं, सिलेक्शन उसी का होता है। पेरेंट्स के इमोशन अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो आप भी एक सिलेक्शन, एक दिन आपका भी सिलेक्शन होके रहेगा। लेकिन यदि आपने इसको मजाक समझ रखा है, अपने माँ बाप के इमोशंस को अगर आपने मजाक समझ रखा है, उस दर्द को आपने अगर मजाक समझ रखा है ना, तो बेटा सिलेक्शन आप चाहे कहीं भी एकेडमी के अंदर, कोई भी एकेडमी के अंदर पढ़ लेना, सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता बेटा, ये कटु सत्य बात है। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन नहीं होगा, एक लक्ष्य को, एक टारगेट को, और ऐसी बातें सुनने की अगर औकात नहीं होगी आपके अंदर, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये फैक्ट बात है। चाहे आप कहीं भी एडमिशन ले लेना, कितनी भी तो भगवान भी आपको पढ़ाने आ जाए तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर, यार बच्चा बिल्कुल, ये बच्चे का कॉल आ जाता है तो ये समझ में नहीं आया, हाँ बेटा इतने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं। कहीं आपने ऑफलाइन के अंदर कहीं एडमिशन लिया होगा तो आपने इतने डाउट क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल नहीं हुए होंगे। ऐसा कंटेंट आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा ऐसा कंटेंट, ठीक है। तो इसी बातों के साथ में अभी